नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने एक बार पुनः विश्व भूगोल की श्रृंखला को लेकर। विश्व भूगोल के अंतर्गत हमने, जैसा कि आपको पता है, महाद्वीपीय भूगोल को प्रारंभ किया था। महाद्वीपीय भूगोल के अंतर्गत हमने कुछ वीडियोस देखे हुए थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। हालांकि उन महाद्वीपों के कुछ वीडियो अभी शेष हैं, लेकिन आज से हम अफ्रीका महाद्वीप को प्रारंभ करेंगे। यह अफ्रीका महाद्वीप का पहला वीडियो होगा जिसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अफ्रीका महाद्वीप का जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके पश्चात अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों का अध्ययन करते हैं। यह जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, उसी तरह क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। एशिया के पश्चात इन दोनों ही मामलों में अफ्रीका का नंबर आता है। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अर्थात तीनों अक्षांश इससे गुजरते हैं। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये आपका क्षेत्र है। यहाँ पर विक्टोरिया झील स्थित है और विक्टोरिया झील के ऊपर से ही आपकी यहाँ से भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा गुजरती है। इधर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के आसपास से आपकी मकर रेखा गुजरती है, ऐसे करके जाती है, जबकि इधर ऊपर साइड अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के ऊपर से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इन तीनों रेखाओं के बीच में स्थित है, या कह सकते हैं इन तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ऐसा करने वाला ये एकमात्र महाद्वीप है, यानी ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है दुनिया में जिसमें तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं। साथ ही साथ चारों गोलार्धों में स्थित है। इस चारों गोलार्धों के बारे में समझ लीजिए। आपको पता होगा भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो एक गोला आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जबकि भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो गोला है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दो गोलार्धों में स्थित हो गया अफ्रीका। एक तो इतना हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया और इतना हिस्सा निचला दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो गया। इसी तरह से ये आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड के पास से एक रेखा गुजरती है, आपने नाम सुना होगा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। इसके इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ये हिस्सा, और इसके इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यानी पृथ्वी के दो टुकड़े इधर भी हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि इधर से दाएं ओर वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, ये पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है, और इधर से बाईं ओर वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी गोलार्ध में आ जाता है। तो ये चारों गोलार्ध में आ जाता है। यहां से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और यहां से दाएं वाला पूर्वी गोलार्ध और इसके बाएं वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो चारों गोलार्धों में स्थित एकमात्र महाद्वीप है। इसके अलावा कोई ऐसा महाद्वीप नहीं जो चारों गोलार्धों में स्थित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात है सर्वाधिक गर्म महाद्वीप। क्यों सर्वाधिक गर्म महाद्वीप है? क्योंकि इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित होता है। कैसे? आपने भी देखा, यहां से गुजर रही है आपकी कर्क रेखा, यहां से गुजर रही है आपकी मकर रेखा। कर्क मकर के बीच का क्षेत्र ही उष्णकटिबंध कहलाता है। आप देख रहे हैं महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा, लगभग 95 या 90% हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। उष्णकटिबंध में स्थित होने की वजह से गर्मी यहाँ पर ज्यादा होती है। जब यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि यह सर्वाधिक गर्म महाद्वीप है। तो ये क्वेश्चन आपने कवर किया है। इसके पश्चात अगली कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं। यह सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता रखने वाला महाद्वीप, यानी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता इसलिए है क्योंकि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, और पठारी होने की वजह से यहाँ पर जो भी नदियां निकलती हैं, वो नदियां क्या करती हैं, अपने पानी को ऊंचाई से गिराती हैं, और इस वजह से जल विद्युत की उत्पादन की अपार क्षमताएं पाई जाती हैं। हालांकि अभी इनका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जा सका है। विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा महाद्वीप है, इस वजह से इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? आप अफ्रीका महाद्वीप का नाम बताएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को जानने के पश्चात आइए हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों। सबसे पहले हम एटलस पर्वत की बात करते हैं।
एटलस पर्वत की लोकेशन आइए देख लेते हैं। ये अफ्रीका का राजनीतिक मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस राजनीतिक मानचित्र में यहाँ पर अल्जीरिया आपको दिखाई दे रहा है एक देश, इधर आपको मोरक्को दिखाई दे रहा है और इधर छोटा सा ट्यूनीशिया दिखाई दे रहा है। इन तीनों देशों में आप देखेंगे यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे करके गुजरती है। इस पर्वत श्रृंखला को हम एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। तो एटलस पर्वत यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे, ये ब्राउन कलर से आपको दिखाया गया है। एटलस पर्वत किन 3 देशों में स्थित है आपको नाम बताना है, अल्जीरिया, मोरक्को तथा ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत की सबसे विशेष बात यह है कि यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। अधिकांश दुनिया में पाए जाने वाले पर्वत इसी प्रकार के हैं। जहां पर भी आपको प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण मिले उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट टुबकल। तो माउंट टुबकल को आप ध्यान रखेंगे। माउंट टुबकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, आप माउंट टुबकल को बताएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, 4165 मीटर इसकी ऊंचाई। एटलस पर्वत के पश्चात आगे चलते हैं हम। दूसरा पर्वत है लोमा। लोमा पर्वत स्थित है सिएरा लियोन में। सिएरा लियोन की लोकेशन आइए देख लेते हैं। यहां पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं सिएरा लियोन। सिएरा लियोन ये कलर ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक देश। तो इसी देश की लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिएरा लियोन नामक देश में स्थित जो पर्वत है उसको लोमा पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर आप लोकेशन देख रहे हैं लोमा पर्वत की। और लोमा पर्वत के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, हालांकि लोमा पर्वत का यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। यह मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और नाइजर नदी का उद्गम यहीं से होता है। नाइजर नदी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जब महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहीं से लोमा पर्वत से ही नाइजर नदी निकल करके नाइजीरिया की ओर प्रस्थान करती है। लोमा पर्वत के पश्चात आइए हम बात करते हैं ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की सबसे विशेष बात यह है कि यह एक प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हमने आपको बताया ही है, गिने चुने ही पर्वत आपको प्राचीन वलित पर्वत मिलेंगे और जहां पर भी प्राचीन वलित पर्वत का आपको नाम मिले उसको एकदम से रट लेना है। सबसे पहले लोकेशन आइए देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है। मुख्य रूप से यहाँ पर साउथ अफ्रीका नामक देश स्थित है और साउथ अफ्रीका के अलावा यहाँ पर लेसोथो और स्वाजीलैंड भी स्थित है। तो इन देशों से जुड़ा हुआ एक पर्वत है जिसे हम ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत लिखा हुआ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑरेंज नदी का उद्गम इसी से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहीं से एक नदी निकलती है ऐसे करके, ये जा रही है, इसे ऑरेंज रिवर के नाम से जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट लेनियाना है। लेनियाना बहुत ज्यादा ऊंचा तो नहीं है, 3482 मीटर इसकी हाइट है और यह इसकी सर्वोच्च चोटी। हालांकि स्थानीय भाषा में इसको तवाथा लेनियाना कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल लिटिल माउंटेन। ये माउंट लेनियाना का तस्वीर है, आप देख सकते हैं, काफी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, स्वाजीलैंड एक देश है, स्वाजीलैंड का नया नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लैंड ऑफ स्वातनी या शार्ट में इसको स्वातनी भी कह दिया जाता है। स्वाजीलैंड देश ने हाल ही में अपना नाम बदल लिया है। एक और बात यहाँ पर है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की लोकेशन को लेकर के टेट में हालांकि 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है आप बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के पश्चात ही अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत समाप्त होते हैं। अपने अगले वीडियो में हम अफ्रीका के पठारों का अध्ययन करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन पठारों में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण है कटंगा का पठार है, ग्रेट काटू का पठार है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।